मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर सलास और एक बार फिर मैं UUNN पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और हमारा विजन 2 तीमुथियुस उसका 2 बाब उसकी 2 आयत कि जो बातें तूने बहुत सारे गवाहों के सामने मुझसे सुनी, इनको ऐसे ही दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने का बायस हों। मेरे अजीज़ों, जो अनुमान मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ वो है खुदा के लिए छोड़ना। या जब हमें खुदा कुछ छोड़ने के लिए कहे तो हमें कितना संजीदा होना चाहिए, या जब हम खुदा के लिए कुछ छोड़ते हैं तो उसकी कैसी बरकत हमारी ज़िंदगी में आती है। तो आइए मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस के अंदर से चंद मिसालें हम देखते हैं। सबसे पहले हम अब्राहम के ताल्लुक से देखते हैं। अब्राहम को खुदा ने कहा कि तू अपने नातेदारों को छोड़, अपने घर वालों को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़ और उस मुल्क को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और बज़ाहिर अब्राहम ने ऐसा ही किया। हमें नज़र आता है कि अब्राहम अपने नातेदारों में से निकला और वो उस मुल्क को चला गया, उस जगह पर चला गया जो खुदा ने उससे दिखाई। लेकिन खुदा का वादा उसकी ज़िंदगी में पूरा नहीं हुआ, और तब तक पूरा नहीं हुआ जब तक अब्राहम ने हकीकी तौर पर अपने नातेदारों को छोड़ नहीं दिया। जी हाँ, मैं लूत की बात कर रहा हूँ। खुदा ने उससे कहा कि तू सबको छोड़कर वहां को जा, लेकिन अब्राहम लूत को, अपने भतीजे और उसके खानदान को अपने साथ ले गया। जब हमें खुदा कुछ करने को कहता है, हमें बड़ा सेंसिटिव होने की जरूरत है और हमें खुदा की बात को वैसे ही लेना और मानना है जैसा खुदा ने कहा है। इसका नतीजा क्या हुआ? एक वक्त ऐसा आया कि लूत और अब्राहम के जो गुलाम थे, उनके जो काम करने वाले थे, वो आपस में लड़ पड़े, उनकी लड़ाई हो गई। इस बात को मद्देनजर रखते हुए अब्राहम ने लूत को कहा कि तू दूसरी जानिब जा और मैं मुखालिफ सिमत में जाऊंगा। जब ऐसा हुआ, जब लूत उससे जुदा हुआ, तब खुदा के वादे हकीकी तौर पर अब्राहम की ज़िंदगी में पूरे हुए। मेरे अजीज़ों, ये कितना ज़रूरी है खुदा के लिए हकीकी तौर पर छोड़ देना। अब अब्राहम ने हकीकी तौर पर अपने नातेदारों को छोड़ा और खुदा ने उसकी ज़िंदगी में काम करना शुरू किया। खुदा ने उसकी ज़िंदगी में अपने वादों को पूरा किया। खुदा अगर आपसे भी कुछ छोड़ने को कह रहा है तो उसे मुकम्मल तौर पर छोड़ दीजिए। अगर माजी या कोई भी ऐसी तल्ख यादें आपने अभी तक समेट रखी हैं तो याद रखिए, खुदा चाहता है कि आप मुकम्मल तौर पर उनको छोड़ दीजिए, ताकि खुदा के जो वादे हैं या खुदा के जो मंसूबे हैं वो आपकी ज़िंदगी में हकीकी तौर पर पूरे हो सकें। और फिर हम यूसुफ के ताल्लुक से देखते हैं। बहुत सारे लोग अक्सर इस बात का दावा करते हैं या कहते हैं, या इस बात को ढाल बनाते हैं। वो कहते हैं कि नबियों ने भी तो गलतियां की, दाऊद से भी तो गुनाह हुआ, और बहुत सारे दूसरे लोगों का हवाला देकर कहते हैं कि इनसे भी तो गलतियां हुई, हमसे गुनाह हो गया तो क्या कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन यूसुफ का किरदार हमें सिखाता है कि हम गुनाह से भाग सकते हैं। पोतीफार के घर से वो अपना पिराहन छोड़कर भाग निकला। जो चीज उसे खराब कर सकती थी, जो चीज उसे गुनाह में गिरा सकती थी, यूसुफ उसे छोड़कर भाग निकला और वो पाक होकर, वो गुनाह से मबरा होकर पोतीफर के घर से भाग निकला। वो वहां से निकल गया, अपना पिराहन उसने छोड़ दिया। मेरे अजीजों, यूसुफ को हमेशा याद रखिए, अगर वो अपना पिराहन छोड़ सकता है, हम भी हर वो चीज छोड़ सकते हैं जो हमें गुनाह में गिरने पर मजबूर करती है। अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा के हजूर एक पाक और मुकद्दस जिंदगी गुजारें, यूसुफ को याद रखिए। उसने छोड़ दिया, उसने अपनी इंसानी जो सरिश्त थी या
जो चीज़ उसे गुनाह पर करने पर मजबूर कर सकती थी, उसने उसको छोड़ दिया। वो अपनी ख्वाहिशात में नहीं फंसा। और जिस तरह यकूब का ख़त बयान करता है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात में ही गिरता है और उसकी ख्वाहिशात हामला होती हैं और गुनाह को जन्म देती हैं। छोड़ दीजिए ऐसी हर एक बात, ऐसी हर एक चीज़ जो आपको गुनाह में गिरा सकती है। यूसुफ को याद रखिए, अगर उसने गुनाह को छोड़ा, अपना पिराहन छोड़कर वो भाग निकला, तो खुदा ने उसको कैसा सरबुलंद किया। खुदा आपको भी सरबुलंद करना चाहता है, खुदा आपको भी सरफराज करना चाहता है। बस हमें खुदा के लिए उन तमाम बातों को, कामों को, सोचों को और हर एक ऐसी चीज़ जो हमारी जिस्मानी लज्जत का बाइस बनती है, हमें उसे छोड़ देना है, उसे तर्क कर देना है। आखिरी मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मिसालें बहुत सारी हैं। आखिरी मिसाल शागिर्दों के ताल्लुक से। जब शागिर्द जाल धो रहे थे, अपना कारोबार वो पैकअप कर रहे थे, यीशु मसीह उनके पास आ पहुंचा। हम इस मिसाल से वाकिफ हैं। जब उन्होंने बहुत सारी मछलियां पकड़ ली, यीशु मसीह के कहने पर, जिंदगी में उन्होंने इतनी मछलियां नहीं पकड़ी थी, तो यीशु ने कहा कि ये सब कुछ यहीं पर छोड़ो और मेरे पीछे हो लो। मैं सोचता हूं कि उस दिन अगर पतरस ने अपने जाल और अपनी मछलियां ना छोड़ी होती, तो आज हम शायद मसीही ना होते। शागिर्द बड़े सगीर में और पूरी दुनिया में मसीहत को फैलाने का बाइस बन गए। तसव्वुर कीजिए, अगर उस दिन वो अपने जाल ना छोड़ते, उस दिन अगर वो अपनी मछलियां या अपना कारोबार ना छोड़ते, तो क्या मसीहत दूर दूर तक फैलती। लेकिन खुदा का शुक्र हो पतरस और उन तमाम शागिर्दों के लिए जिन्होंने अपने कारोबार यीशु के लिए छोड़ दिए, अपने जाल यीशु के लिए छोड़ दिए। अगर आज आपको खुदा को छोड़ने के लिए कहता है, लबैक कीजिए, लबैक कहिए और यीशु के पीछे आ जाइए। क्योंकि अगर हम यीशु के लिए कुछ छोड़ेंगे, वो हमें बहुत कुछ देगा। शागिर्दों ने कहा कि हमने तेरे लिए इतना कुछ छोड़ा है, घर छोड़ दिया है, हमें क्या मिलेगा। यीशु ने कहा कि इस जमीन पर 100 गुना और अगले जहां में हमेशा की जिंदगी। इस वादे को अपनाइए और खुदा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। खुदावंद आपको बरकत दे।